नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। हरिद्वार में पंचपुरी जाट महासभा के द्वारा दशहरे के मौके पर कृषि बिल की होली जलाई गई और केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर हाथरस में जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज के आरोपी अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग की गई। कृषि बिल के विरोध में जाट महासभा के लोग भगत सिंह चौक पर इकट्ठा हुए और बिल को वापस लिए जाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर महासभा के अध्यक्ष चौधरी देवपाल राठी ने कहा कि आज उनके द्वारा किसान विरोधी बिल की प्रतियां जलाकर बिल को वापस लेने की मांग की जा रही है। यहाँ पे एक तो जो ये कृषि विधेयक इन्होंने पास किया था उसकी प्रतियां हमने यहाँ जलाई हैं। दूसरा, हम लोगों ने जो 4 अक्टूबर को जयंत चौधरी के ऊपर हाथरस में लाठीचार्ज किया गया था उसका विरोध किया है और हमारी मांग ये है कि यदि हम अपने संवैधानिक अधिकार को प्रयोग करते हुए हम किसी से मिलने जा रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार का ये दायित्व नहीं है कि आप हमें रोकेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हरिद्वार में भी दशहरे के मौके पर कोरोना वायरस का असर देखने को मिला। एक तरफ रामलीलाओं का मंचन सीमित रहा तो वहीं हर साल लगने वाले दशहरे मेले पर भी कोरोना का ग्रहण देखने को मिला। हरिद्वार की मॉडल कॉलोनी वासियों ने छोटे से रावण के पुतले का दहन कर सीमित कार्यक्रम का आयोजन किया। जो संजय शर्मा ने आपको बताया उसी को उद्देश्य को मानते हुए संजय जी ने मुझे अप्रोच किया और हमने सभी के लोगों के बच्चों को प्रेरणा देने के लिए ये आयोजन का भव्य रूप, और आपने देखा आपके सब समक्ष सभी इतना लंबा प्रोग्राम हुआ और सोशल डिस्टेंस और मास्क लगा के सभी लोगों ने इसका आयोजन किया। धन्यवाद। परिस्थिति में रहें, हमें अपने धर्म को नहीं छोड़ना है, हमेशा सत्य के राह पे चलना है। सत्य की जीत हमेशा होती है और असत्य का हमेशा नाश होता है। पाप के रास्ते पे हम कभी इंसानों को चलना नहीं चाहिए। रामचंद्र जी से हमें यही प्रेरणा मिलती है। हमारी कॉलोनी के बच्चों ने अपनी प्रेरणा दिखाते हुए, हमारी कॉलोनी की श्रुति बच्ची है, हमारे अमित शर्मा जी उनकी बेटी है, एक सब भारती सहगल हैं, एक रेखा जी हैं, इनसे इन बच्चों ने संपर्क किया और अपने मन की इच्छा जाहिर की कि हम भगवान राम की रामलीला का आयोजन यहाँ पर करना चाहते हैं। तो क्योंकि आज का समय ऐसा है कि बच्चों को भगवान राम के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है कि आज राम कौन थे, लक्ष्मण कौन था, हनुमान कौन थे, क्योंकि आजकल परिवारों में धर्म के प्रति इतना झुकाव नहीं रहा है। इसी उद्देश्य को देखते हुए इन बच्चों ने हमसे संपर्क किया कि भैया हम लोग इस तरह का आयोजन यहाँ कर रहे हैं, आप लोगों का हमें सहयोग चाहिए। आशीर्वाद देंगे भगवान जी और जब भी भागेगा। बाजार तो इस टाइम बिल्कुल ठप पड़ा है, बल्कि बाजार तो ये कह रहा है कि दीपावली का काम नहीं हुआ तो हम आत्महत्या तक कर लेंगे। इस कोरोना ने ऐसा करा है कि ऑनलाइन वालों ने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है, मार्केट का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है और ऑनलाइन वालों ने बिल्कुल है राम जी के सहारे बिल्कुल बेड़ा पार करेंगे। जैसे रावण का वध करा है और वैसी कोरोना का वध करके व्यापार क्या पता खुद दोबारा आ जाए। हरिद्वार के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में भी बच्चों ने रावण के छोटे से पुतले का दहन किया। पुतला दहन के दौरान रावण पर कोरोना के संदेश भी लिखे गए। लोगों ने रावण के रूप में कोरोना का भी दहन किया। नवरात्रि के फर्स्ट डे से रावण बनना स्टार्ट हुआ था। इसमें जो सबसे ज़्यादा मेहनत करी है वो 2 जनों ने करी है, ये आयुष कोरी और एक राघव कोरी ने। इन लोगों ने मतलब जिसे बोलते हैं ना बहुत ही मेहनत करी है। रात में 11-11, 12-12 बज के लोगों से चंदा जैसे कि नॉर्मल इकट्ठा करके इन लोगों ने इस कोरोना वायरस में भी रावण बनाया है। और हमने ये ज़रूर ध्यान दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का हम मेंटेन करें और हर कोई मास्क पहनकर यहाँ पर आए। ये जो छोटे छोटे बच्चे इन्होंने बहुत 1 महीने से इस रावण को बनाने के लिए मेहनत करी है और आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे शास्त्र और हमारा इतिहास, रामायण, महाभारत और नवरात्रे और रामनवमी, ये सब बच्चे भूलते जा रहे हैं। तो इन्होंने एक ये छोटा सा प्रयास करा है कि जो आने वाली पीढ़ी है इसको याद रखे कि रावण कौन था, कुंभकर्ण कौन था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल निजी दौरे पर अपने परिवार के साथ मसूरी पहुंचे। उनके पहुंचने पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। मसूरी प्रवास के दौरान अजीत डोभाल ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। सोमवार सुबह वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए।
अपने पैतृक गृह क्षेत्र पौड़ी में अजीत डोभाल सपरिवार पहुंचे थे, जिसके बाद वो वहां से मसूरी पहुंचे। अजीत डोभाल ने पौड़ी स्थित अपने पैतृक गांव में देवी की पूजा अर्चना की, जिसके बाद वो मसूरी पहुंचे, लेकिन उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। आम आदमी पार्टी का बेरीनाग में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के गणाई मंडल के ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र बोरा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों को आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने सदस्यता दिलाई और कहा कि प्रदेश में 20 वर्षों से बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा ठगने का काम किया गया है। जनता का कोई भी विकास 20 सालों में नहीं हो पाया। स्थानीय स्तर पर भी भूमि का मालिकाना हक लोगों को नहीं मिल पाया। जैसे तुरिंदर रावत जी कह रहे हैं उत्तराखंड के नौजवानों को बाहरली स्टेट में जाके बर्तन ना साफ करो, इससे इस ऐसे शब्द की इस्तेमाल करने पे इनकी निंदा करता हूं और घटिया ऐसे बयान इनको नहीं देने चाहिए। ये अगर वो अच्छा नहीं नौजवानों के बारे में सोच सकते तो इस्तीफा दे दे। देख रहे हैं पिछले 20 सालों से जो इन दोनों पार्टियों में बदला बदले की सरकार चल रही है, कभी मैं कभी तू। यहाँ पर जो उत्तराखंड राज्य की जब स्थापना हुई थी, जिन मुद्दों पर जिन सपनों पर राज्य बना था, वो सारे मुद्दे गायब हो गए और भ्रष्टाचार ऐसे चरम सीमा पर पहुँच गया इस उत्तराखंड के अंतर्गत कि उसको हर कोई जानता है। ऐसा भ्रष्टाचार किसी और दूसरे राज्य में नहीं है। देवप्रयाग में चौपड़िया गांव में लगे स्टोन क्रशर के निस्तारीकरण के लिए ग्रामीणों का धरना अब क्रमिक अनशन में तब्दील हो गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द स्टोन क्रशर के निस्तारीकरण का शासन आदेश जारी नहीं किया गया तो मजबूरन भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय विधायक ने मौखिक आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। 2 महीने हो गए हैं, पर अभी शासन ने हमारे कोई ने सुनाई नहीं की। पर आगे भी हम लड़ते रहेंगे, पर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, अपनी लड़ाई पूरी लेंगे। पर सरकार हमारी फैसला जल्दी ले, ना शासन देश जल्दी हमारी जल्दी फैसला ले, ना नहीं तो हम अपनी हत्या कर देंगे। पर हम यहाँ पे बैठे रहेंगे तब तक जब तक हमारा शासन देश नहीं आया ना। 10 साल हम क्रेशर बंद नहीं हुआ, जब तक ये क्रेशर बंद नहीं हुआ तब तक हम बैठे रहेंगे। सरकार को हमारी फैसला जल्दी लेने पड़ेगी। मैंने हुएगी ये और विनोद कंडारी जी भी आई छा, उन बोली छो कि हम तुम तने टाइम दे ला और 15 दिन तक तुम अभी ये तुम धरना बंद करा और वहाँ बाद हम तने तुम समय दिया। हम उन 15 दिनों उधर टाइम दिनी, वहाँ बाजू 7 दिनों और एक्स्ट्रा टाइम दिनी उतने, लेकिन ना विधायक जी और ना कोई आदेश आए। बस फर्जी रिपोर्ट भेजना छन, अब बोना छन गाँव उतने बोना छन कि तुम बैठ जावा। माँ अलकनंदा नदी की अविरलता को बनाए रखने के लिए, कृषि भूमि को बचाने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। और इससे पहले इसमें स्थानीय विधायक महोदय ने एक आश्वासन किया था कि 15 दिन के भीतर मैं शासनादेश लेकर के आऊंगा, लेकिन आज 2 माह हो चुके हैं, ना तो विधायक जी धरना स्थल पे पहुंचे हैं, ना उनका शासनादेश। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि यदि अगर दोबारा आंदोलन होता है तो मैं सक्रिय भूमिका निभाऊंगा, मैं संगठन से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन विधायक जी ने ना तो अभी तक संगठन से इस्तीफा दिया है, ना कोई शासनादेश वो लेकर आए हैं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।